नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हीरामणि वाधवा आपका तहे दिल स्वागत करती हूँ। ये YouTube के द्वारा मैंने बहुत सारे विषय आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसी तरह आज भी एक ऐसा विषय लेते हैं जो आप वाकिफ़ होंगे उस विषय से, और सभी हम लोग वैसे हैं, लेकिन रियल में थोड़ी हमारी कभी जब तक अच्छी तरह से नहीं सुनो या नहीं समझो तो गलतियां भी हो सकती है। तो दोस्तों, कल रविवार 21 जून का दिन था। तो 21 जून को क्या होता है, क्या था 21 जून? ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। हमारे मोदी जी ने इसका जैसे ही ऐलान किया, सभी ने उसको अच्छा रिस्पांस दिया। सबको अच्छी ये आइडिया लगी और सब लोगों ने उसको अपने अपने सभी देशों में इस्तेमाल करने की सोची। और ये योग है क्या? ये योग है जिसमें सबको जोड़ने की ताकत है, इकट्ठा लाने की ताकत है, एकता का हमें जो एकता से रहना सिखाता है। वैसे ही हम सब जब किसी संकट में होते हैं तो उससे भी लड़ना सिखाता है। योग दूरियां दूर करता है और उसमें जोड़ने की क्षमता है। हमारी क्षमताएं जो भी हैं इतनी स्ट्रांग हो जाती है ये योगा से। योग यानी हमारे जिंदगी जीने का अच्छा एक कौशल्य है। तो ये योग से ही भगवद गीता में भी कहा गया है कि ये योग एक अच्छे कर्म करने का हमें कौशल्य सिखाता है। इससे हम अच्छे काम करते हैं क्योंकि हमारी विचार शक्ति अच्छी होती है। फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, ऑल राउंड, मतलब सर्वत्र हमारा जो विकास होता है वो योगा से ही होता है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण ये जो संकल्पना की गई है कि योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, कि घर में योगा करो और अपनी फैमिली के साथ योगा करो। ये योगासन, योगा में बहुत सारे आसन होते हैं, बहुत प्रकार के आसन होते हैं। शीर्षासन, शवासन, चक्रासन, पद्मासन, हुकासन, ऐसे कई कपालभाति, प्राणायाम, ये भृंगासन, ऐसे किस्म के आसन होते हैं जो योगा के कारण हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति हमें स्ट्रांग हो जाती है और ये बीमारियां हमारे पास नहीं आती, हम बीमारियों को दूर भगाते हैं। तो ये योग
मतलब कहा गया है योगा से होगा। योगा से क्या होगा? योगा से हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, अपना सामर्थ्य अच्छा रखेंगे और हमारी बुद्धि अच्छी बनाएंगे, बौद्धिक, फिर हमारा मानसिक स्वास्थ्य साइकोलॉजिकल वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा मन और शरीर ये सब साथ में ही है। शरीर अगर अस्वस्थ होगा तो मन अस्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ होगा तो शरीर अस्वस्थ होगा। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है हर एक दृष्टि से, तो हमें योगा करना ये ज़रूरी है। ये योगा 5000 सालों से चलता आया है और 5000 सालों से लोग इसको करते आ रहे हैं, लेकिन इतना ये प्रसिद्ध नहीं हुआ था क्योंकि लोगों तक इतना उसकी इतनी पहुंच नहीं थी। लेकिन आज हर एक घर में हर एक व्यक्ति योगा के साथ जी रहा है। कहते हैं ना, करो योग तो रहो निरोग। तो हमें अगर निरोगी रहना है, अच्छा स्वास्थ्य रखना है, तो योगा बहुत ही ज़रूरी है। हम योगा के कारण अगर योगासन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, लेकिन तनाव से भी हम हटकर रहते हैं। तनाव हमारे पास आने का कभी भी प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि तनाव रहित ज़िंदगी हमें जीनी है, तो योगा बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ये योगास आप खुद अपने दिल से मत करो, दिल से करो लेकिन खुद मत करो। किसी तज्ञ व्यक्ति का मार्गदर्शन लो और आप योगा ज़रूर करो। क्यों मार्गदर्शन लेना चाहिए? क्योंकि कभी भी आपको मतलब उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि थोड़ी भी गलती हो तो वो अच्छी नहीं है, एक से दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमें अच्छे व्यक्ति से, तज्ञ व्यक्ति से मार्गदर्शन लेके योगा सीखना चाहिए। और कुछ योगा तो ऐसे होते हैं कि आप देखकर भी सीख सकते हो, जैसे प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, वो प्राणायाम है। प्राणायाम के भी कुछ प्रकार हैं, भृंगासन है, वो अच्छे होते हैं। रोज आप करो कुछ आसन ऐसे, एटलीस्ट मतलब मैं कहूँगी कि प्राणायाम रोज सवेरे उठकर, जैसे ही आप नींद में से उठते हो, प्रार्थना करो। अपना जो भी इष्ट देव है, जो भी आप जिसको भी मानते हो, जो भी धर्म हो, इसमें कोई धर्म भेद नहीं है, जात पात नहीं है, जो भी आपको मंत्र या कुछ भी ऐसे नाम स्मरण करना हो वो करो। और प्राणायाम करते करते भी करो तो भी बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमारी श्वसन क्रिया अच्छी होती है, क्योंकि जो श्वसन क्रिया हमारी अगर अच्छी हुई तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है शरीर में। तो प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आवश्यक है, प्राणवायु हमें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। अभी तो एक छोटा सा एक विषाणु जो कोरोना वायरस, उसने धूम मचा दी है, ऐसे हंगामा मचा दिया है पूरी दुनिया में।
वो लोगों को बहुत सारी दुनिया में तंग कर रखा है। तो लेकिन उससे हमें डरना तो नहीं चाहिए ना, डर के नहीं होगा। तो हमें रोग प्रतिकारक शक्ति विकसित करनी है। वो शक्ति विकसित हम कैसे करेंगे? तो हमेशा प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए। प्राणायाम आप देखते ही होंगे कि टीवी में बहुत सारे चैनल्स पर आजकल सभी योगास दिखाए जाते हैं। और प्राणायाम बहुत इजी है कि श्वासों पर ध्यान दो। श्वास अंदर आस्ते 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 अंदर लो और जब बाहर छोड़ना होगा तो उसको जल्दी छोड़ सकते हो, लेकिन लेते समय बिल्कुल आराम से लो। तो देखो आपको पता चलेगा कि श्वास अंदर जाएगा और जब आप बाहर श्वास छोड़ते हो तो वो गर्म श्वास ऐसा बाहर आ जाएगा। तो हमें अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ना ही है शरीर से। कपालभाति भी करो तो उससे भी हमारी बीमारियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। सिर दर्द ठीक हो जाता है। पेट भी अंदर जाता है। मतलब किसी किसी को ये होता है ना, कभी गैस ट्रबल नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियों का ये योग से हल निकलता है। कौन सी बीमारी पर कौन सा आसन करना चाहिए ये भी आप किसी तज्ञ व्यक्ति से पूछो और उनका मार्गदर्शन लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। शवासन तो बहुत, वो भी एक अच्छी क्रिया है आसन की कि एक 10-15 मिनट बिना हिले ऐसे रहो कि जैसे हम मृत पड़े हैं। तो बिल्कुल नहीं हिलना, विचार नहीं करना। विचार आने दो, क्योंकि आपके विचार तो हमारे विचार कभी रुकेंगे नहीं। तो लेकिन उनके ऊपर ध्यान मत दो और थोड़ी देर ऐसे रिलैक्स हो जाओ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। योग निद्रा भी एक योगासन का बहुत अच्छा प्रकार है कि आप जब ऐसे लगता है कि आपको एकदम रिलैक्स होना है और अच्छी तरह से आपको, तो आप सीधे सोकर लेटकर एक छोटा सा तकिया सिर के नीचे रखो। एकदम बड़ा ऊंचा भी नहीं, छोटा रखो, या एक छोटी चादर पे सिर रखना है उस पर रखो और सीधे सोकर ऐसे सीधे हाथ ऐसे रख के श्वासों पर ध्यान दो थोड़ी देर और संकल्प करो कि हम ये योग निद्रा अच्छी तरह से करेंगे। तो आप जैसे मतलब पूरा शरीर के ऊपर पहले ध्यान दो कि जैसे पैर की इंगलियां हैं, पैर पर ध्यान दो कि हमारे पैर कैसे हैं क्या। फिर आस्ते 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 पूरे शरीर पर आपका ध्यान जाएगा और बाद में जब आपको ऐसा, तो एक कल्पना कीजिए कि हम कहाँ हैं। हम एक समुद्र की कल्पना कीजिए या पहाड़ की कल्पना कीजिए और वो देख रहे हैं। और ये ऐसे करके योग निद्रा, बाकी जो आपके मन में विचार आते रहें, शायद ऐसे आप विचार करोगे और ऐसे काल्पनिक ये करोगे तो आपकी शक्ति भी अच्छी डेवलप होगी। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे ठीक
इतने बीमार थे जो बिस्तरे में पड़े थे, लेकिन योग निद्रा से उनको काफ़ी आराम पहुंचा और उन्होंने उसका बहुत आजकल फॉरेन में भी आपको ये कहा जाता है कि योग निद्रा करो, और बहुत अच्छी ये है। उसकी आप यूट्यूब पर कैसेट भी देख सकते हो कि योग निद्रा क्या चीज़ है, कैसे करना है। जब योग निद्रा आपका हो जाएगा तो आस्ते आस्ते, एकदम से भी नहीं उठना है, आस्ते से आँखें खोलनी है, फिर उठकर अपने दोनों हाथों से मल के फिर आँखों पर लगाइए, और इतना फ्रेश आपको लगेगा कि आप सोचोगे कि रोज़ योग निद्रा करना बहुत अच्छा है। दूसरी बात, प्राणायाम तो मैंने बताया आपको कि श्वासों पर ध्यान दो, और श्वास अंदर श्वास बाहर। और दूसरी भी एक प्राणायाम का ये रहता है कि एक नासिका से श्वास लेके दूसरी नासिका से आप उसको छोड़ दो। लेकिन जब आप दूसरी नासिका से श्वास छोड़ते हो तो वो पहली नासिका एक उंगली से बंद करो, ताकि आपकी दोनों नासिकाओं में शक्ति पैदा होगी। तो प्राणायाम ये हमें बहुत आवश्यक है। आप थोड़ी थोड़ी देर जब भी आराम करते हो, बैठते हो, 5-5 मिनट दिन में 10-12 टाइम भी 5-5 मिनट करो, वो भी आपको बहुत शक्ति देगा। कपालभाति, उसमें क्या, सिर्फ श्वास बाहर छोड़ते जाने का। और जिसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर है या कुछ, तो कंटिन्यूअस ना करें कपालभाति, मतलब थोड़ी थोड़ी 2-2 मिनट 3-3 मिनट करके जितना, तो बहुत अच्छी क्रिया है ये। योगा से ब्लड प्रेशर भी, प्राणायाम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। मधुमेह जो शुगर की बीमारी है वो भी नॉर्मल हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों पर योग ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, एक अच्छा इलाज है बीमारियों का। तो हमें अगर बीमारियों से दूर रहना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना हो, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, बुद्धि अच्छी चाहिए, लोगों से मिलना मिलना चाहिए, प्यार, हमारा प्यार बढ़ता है। योगा से तनाव रहित हम होते हैं, एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं, और बुद्धि तो बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, सामर्थ्यशाली जीवन मिलता है, और हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी। मैंने आपसे कहा कि एक स्वामी जी मुझे याद, जो 125 साल तक जिए थे, और जब उन्होंने प्राण त्यागे तो भी उनका शरीर ऐसा था कि बिल्कुल स्वस्थ। तो देखो, ये योगा की शक्ति है ना। तो करो योग, रहो निरोग। योगा से ही होगा सब अच्छा और सब भला, बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। ये एक कौशल्य है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि ये कौशल्य हमें योगा से ही अच्छे कर्म करने की भी शक्ति मिलती है। तो ये कौशल्य, आर्ट ऑफ लिविंग, ये योगा करते रहिए और अपना जीवन संवारते रहिए। धन्यवाद।